बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पत्नी पर हाथ उठाने का अधिकार। ऐसे ही सच्चे किस्सों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कुरान ने कुछ खास परिस्थितियों हालत में पति को अधिकार दिया कि वह पत्नी को शारीरिक दंड दे सकता है और ये मामला एक बड़ी बहस का मुद्दा बन चुका है। इस पूरे मामले को इसके सही प्रारूप में समझना जरूरी है। कुरान कहता है, तर्जुमा, और जिन औरतों से तुमको विद्रोह का डर हो उनको पहले समझाओ और उसके बाद उनके बिस्तर पर उन्हें अकेला छोड़ दो और इस पर भी ना माने तो उन्हें सजा दो। फिर अगर वह आज्ञा पालन का रवैया अपना लें तो उन पर कोई कार्रवाई ना करो। बेशक अल्लाह बहुत बुलंद है व बहुत बड़ा है। इस आयत के संबंध में निम्नलिखित बातें समझना जरूरी है। नंबर 1, सबसे पहले ये कदम सिर्फ उन हालत में उठाया जा सकता है जब पत्नी पति के परिवार के मुखिया होने के अधिकार से विद्रोह यानी सरकशी का रवैया अपनाने लगे और परिवार की व्यवस्था निजाम खतरे में पड़ जाए। यह असल में परिवार की संस्था खानदान के इरादे को टूटने से बचाने के लिए अंतिम उपाय है। पत्नी के विद्रोह के सिवा ये कदम किसी और स्थिति में नहीं उठाया जा सकता। इस विद्रोह रवैये को कुरान ने नुजूस कहा है। अवज्ञा या नाफरमानी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। आपस का कोई मतभेद या असहमति बातचीत और मशवरे से निपटाए जाएंगे। सिर्फ पत्नी के विद्रोही रवैये पर ये पूरी प्रतिक्रिया नियोजित कार्रवाई की गई है। नंबर 2, शारीरिक दंड के इस अंतिम उपाय से पहले कुरान 4:34 ने जो बातें कहीं वह पूरी हो जानी चाहिए। पति को सबसे पहले पत्नी को समझाने और नसीहत करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। उसको अपने पूरे धैर्य, सब्र और अपनी पूरी क्षमता से पत्नी को समझाने और उसका रवैया बदलने की कोशिश करनी चाहिए। पूरी कोशिश और एक लंबे समय तक बार बार समझाने के बाद भी अगर पत्नी विद्रोही व्यवहार पर अड़ी रहे तब पति को हक है कि वह दूसरी बात पर जाए और पत्नी के साथ वैवाहिक संबंध से दूरी बना ले यानी बिस्तर अलग कर ले। अलगाव की वह प्रतिक्रिया फटकार और निंदा का ही रूप है और पत्नी के रवैये को बदलने के लिए बड़ी असरदार अपील है। यह प्रतिक्रिया भी एक पर्याप्त मुनासिब समय तक चलनी चाहिए ताकि पत्नी को ठीक से बात समझने का मौका दिया जा सके। ज़्यादातर मामलों में इन दोनों मामलों के बाद बड़ा मुश्किल है कि पत्नी का रवैया ना बदले, बल्कि पूरी संभावना उम्मीद है कि पति का धैर्य, सहनशीलता और संयम पत्नी के लिए दिल पर जीत हासिल कर ले। हालांकि इन दोनों मरहलों की पूरी कोशिश और ये देने के बाद भी अगर पत्नी ना माने तब पति को अधिकार है कि परिवार को टूटने से बचाने के लिए शारीरिक दंड के अंतिम उपाय को अपनाए। नंबर 3, अगर पत्नी के पास पति को शारीरिक दंड देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं रह जाता तो पति को यह ध्यान रखना चाहिए कि वह जैसी ही सजा है जैसे कि एक माँ अपने विद्रोही बेटे को देती है या जिस तरह एक शिक्षक अपने बिगड़ रहे छात्र को सजा देता है, इसे इस मामले में बहुत सावधान रहना चाहिए कि पत्नी को चोट ना लग जाए। यह ध्यान रखना चाहिए कि अधिकार का जरा भी गलत इस्तेमाल किया गया तो अल्लाह उसका भी हिसाब लेने वाला है। और इस दुनिया में भी पत्नी को अधिकार है कि पति से अलग व्यवहार की शिकायत संबंधित अधिकारियों से कर दे जो उसे उसके व्यवहार की सजा दे सकें। नंबर 4, आखिरी बात जिसको ध्यान रखना चाहिए वह यह है कि हर अधिकार का इस्तेमाल हालत को देखते हुए अक्ल और विवेक
हिकमत के साथ करना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कि हर अधिकार का इस्तेमाल करना ही करना है। ऐसे भी हालात हो सकते हैं जबकि अधिकार का इस्तेमाल ना करना ज़्यादा बेहतर हो। ऐसे ही सच्चे किस्सों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।